अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। इंक्वायरी कमीशन का इनकार, मजीद कौन कौन अलहदा, एजाज चौधरी की गिरफ्तारी कलअदम, डॉलर पहुंच से बाहर, डिफॉल्ट का खतरा टल गया, K4 के सामने कौन रुकावट, और मोदी सरकार की शरंगेजी आश्कार। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अपनी कार्रवाई रोक दी है। जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत यह कमीशन बनाया गया। कम से कम हमें नोटिस ही जारी कर देते। दूसरों की इज्जत है तो थोड़ी हमारी भी होनी चाहिए। कमीशन सरबराह ने मजीद कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। हल्फ की पाबंदी न हुई तो माजरत करके चला गया होता। शाम को टॉक शोज में हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं। जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ आकर बताते नहीं कि स्टे हो गया है, हम मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। ऑडियो लीक्स कमीशन ने मजीद कार्रवाई रोक दी। साबिक गवर्नर सिंध और PTI के मरकजी रहनुमा इमरान इस्माइल ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 9 मई के मनहूस दिन पर GHQ ISI हेडक्वार्टर शहदा की यादगार पर हमला किया गया। हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो भी हुआ उसमें जो भी मुलव्विस है वो खा कोई भी हो, सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे ख़ानदान में कोई फ़ौजी नहीं, लेकिन मैं फ़ौज से मोहब्बत का ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे ऊपर पर्चा दर्ज था। आज मैं बरी होने के बाद फैसला किया कि मैं PTI के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ। उस मनहूस दिन 9 तारीख को हमला होता है GHQ के ऊपर, कोर कमांडर के घर के ऊपर, और जिस किसी ने भी हमला किया था, मिनासुल कौम हम सब इकट्ठे होकर इस बात पे यक आवाज़ है कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और उसको करार वाकई सज़ा मिले, ख्वाह का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या ना हो। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई फ़ौजी नहीं गुजरा, लिहाजा मेरा फ़ौज से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक है, ATC में पर्चा दर्ज हुआ, हालांकि वो बिल्कुल बेफजूल पर्चा था, मैं था ही नहीं यहाँ पे। और आज मैं बरी होने के बाद मैंने ये फैसला किया है, और मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहनुमाओं की किनारा कशी का सिलसिला जारी है। PTI के रहनुमा अली जैदी ने भी कप्तान का साथ छोड़ दिया। पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। वीडियो बयान में कहा कि 9 मई के वाकयात की पहले भी मजम्मत की थी, सियासत छोड़ने का फैसला सोच विचार के बाद किया। उन्होंने वाजे किया कि पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। 9 मई के जो वाकयात हैं उसकी मैं पहले मजम्मत कर चुका हूँ और दोबारा मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान अफवाज हमारा फ़ख्र है और उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं, क्योंकि वो हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं। जो हुआ बड़ा गलत हुआ और सबको कैफिर किरदार तक लाना ज़रूरी है, चाहे उसमें जो भी मुलव्वस हो। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ये आज फैसला किया है। मुश्किल फ़ैसला था, आसान फ़ैसला नहीं था। मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूँगा। जब मैं सियासत छोड़ दूंगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करूँगा। मेरा पाकिस्तान के लिए काम करूँगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लाऊंगा। पहले भी मैं ये करता रहा, सियासत से पहले भी मैं पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज ला के देता रहा, एक्सपोर्ट करता रहा। मैं दोबारा वही काम करना चाहता हूँ। सियासत को मैं खैराबाद कहता हूँ। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने साथियों समेत तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी छोड़ने वालों में साबिक वज़रा तैमूर भट्टी, वज़ीर समीउल्लाह चौधरी अखलाक और दीगर शामिल हैं।
हाशिम डोगर ने कहा कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है। 9 मई के दिलखराश वाक़यात नहीं भूल सकते। 9 मई में मुलव्वस अफराद को सजाएं मिलनी चाहिए। वाक़यात को ना रोका गया तो ये सियासत में रविश बन जाएगी। फैसला किया, रियासत के साथ खड़े होंगे। पार्टी से अलग हो रहे हैं, सियासत से नहीं। आइंदा के सियासी लाएमल का मिलकर फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा खुर्रम नवाज ने भी साथियों समेत पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की, मुलव्वस लोगों को कटहरे में लाया जाए, ये मुतालबा भी किया। जब सियासत छोड़ दी, जब ओहदे छोड़ दिए, तो फिर इसका मतलब है कि हमने तहरीक इंसाफ भी छोड़ दी। मैं तहरीक इंसाफ का अब हिस्सा नहीं। मुल्क के अंदर सियासत होगी, पॉजिटिव सियासत होगी तो सियासत भी करेंगे, लेकिन अपने इदारों के साथ महाज आराई नहीं कर सकते। वो इदारे बेशक सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो या पाक फौज हो, उसके साथ महाज हराई नहीं की जा सकती। जिना हाउस हमला केस, तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने दरखास्त जमानत दायर कर दी है। दरखास्त जमानत समाअत के लिए 30 मई को मुकर्रर हो गई है। जज एजाज बुट्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत पर बाज़ गिरफ्तारी समाअत करेंगे। अदालत ने यास्मीन राशिद को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड भेज दिया था। यास्मीन राशिद के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। अभी ये खबर है कि सेनेटर एजाज चौधरी की गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी गई है। गिरफ्तारी को 3 MPO के तहत कलअदम करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। सेनेटर एजाज चौधरी जिनकी गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी गई है। गिरफ्तारी को 3 MPO के तहत कलअदम करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेनेटर एजाज चौधरी की गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज कटाक, फारूक हबीब, अली अमीन गन्नापुर, शेख रशीद समेत 10 रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स मनसूख कर दिए गए हैं। इमिग्रेशन हुकाम ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। ये तफसीली फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया है। फैसले में कहा गया है कि पुलिस की खुसूसी रिपोर्ट में कोई खासियत नहीं। फैसले में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से मुसल्लह अफवाज के खिलाफ दिए गए किसी खास बयान को गलत करार नहीं दिया जाता। लाहौर जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का केस, महकमा दाखिला पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अकीला न्याज JIT की कन्वीनर मुकर्रर की गई हैं। पुलिस के 4 दीगर अफसरान को JIT का मेंबर मुकर्रर किया गया है। तहरीक इंसाफ सिंध असम्बली की अपोजिशन में भी अक्सरियत खो बैठी। अपोजिशन लीडर की नशिस्त खतरे में पड़ गई। MKM की अपोजिशन में अक्सरियत बन गई। बजट इजलास से कबल सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के फैसले मुतवक्का है। अब तक PTI के 10 अरकान ने असम्बली पार्टी छोड़ चुके हैं। मजीद अरकान के हवाले से भी पार्टी छोड़ने की इतलात हैं। खबर शामिल करते हैं कि ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त 310 रुपए में बिक रहा है। मुल्क में इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। PTA चेयरमैन इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि हमारा कर्ज अब तक की तेज तरीन शरह से बढ़ा है और मईशत सुकड़ रही है। इमरान खान ने लिखा कि तमाम सालाना टैक्स इस सूद को भी पूरा नहीं करते जो हमें अपने ऊपर कर्जों पर अदा करने पड़ते हैं। मुल्क की मईशत हमारी आंखों के सामने तबाह हो रही है। PDM की क़यादत के लिए रुपए की इस तारीखी गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी तमाम नाजायज दौलत बैरून मुल्क डॉलर्स में छुपी हुई है।
वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान का घाना और श्रीलंका से मवाजना गुमराहकुन है। पाकिस्तान के ज़िम्मे 10% से भी कम कमर्शियल और सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी वाजिबुल अदा है। बाकी कर्जा आलमी मालियाती इदारों और ममालिक का है। सख्त शराइत पर अमल के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहिदा न होना बदकिस्मती है। इसके नतीजे में कर्ज की नमी किस्त ताखीर का शिकार है। 9 माह में पाकिस्तान में मुतारिफ की गई हैं। वजारत खजाना की जानिब से यह बताया गया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान का घाना और श्रीलंका से मवाजना गुमराहकुन है। पाकिस्तान के ज़िम्मे 10% से भी कम कमर्शियल और सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी वाजिबुल अदा है। बाकी कर्जा आलमी मालियाती इदारों और दीगर ममालिक का है। सख्त शराइत पर अमल के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहिदा न होना बदकिस्मती है। कर्ज की नमी किस्त ताखीर का शिकार है और 9 माह में पाकिस्तान में मुतारिफ कराई गई हैं। बजट में ताखीर नहीं होगी। माली साल 2023-24 का बजट 9 जून को ही पेश किया जाएगा। वजारत खजाना ने बताया, कहा सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून को मुनाकिद होगा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास 3 जून को तलब किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। बजट में ताखीर नहीं होगी। माली साल 2023-24 का बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। वजारत खजाना ने बताया, कहा सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून को मुनाकिद होगा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास 3 जून को तलब किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के K4 मंसूबे की राह में उनको सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान के दौर में K4 मंसूबे पर काम शुरू किया। मुस्तफ़ा कमाल के मेयर बनने के बाद मंसूबे पर 1% भी काम नहीं किया गया। K4 मंसूबे पर एक बार फिर कराची के अवाम को धोखा दिया जा रहा है। हाफिज नेमो रहमान ने वजीर आज़म को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वजीर आज़म को कभी कभार कराची का ख्याल आता है और कराची आकर इफ्तिताह करके चले जाते हैं। हुकूमत नौकरियों का कोटा छीन रही है। कराची का पानी छीन कर कराची को ही बेचा जा रहा है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा K4 तकरीब में मुराद अली शाह ऐसे बात कर रहे थे जैसे आज ही वजीर आला बने हों। वजीर आला ने कह दिया कि कराची को पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान का झूठ और यू टर्न सबके सामने है। लोगों के तहरीक इंसाफ छोड़ने पर खुश नहीं हूँ। सिंध हुकूमत नौकरियों का कोटा छीन रही है। कराची का पानी छीन कर कराची वालों को ही बेचा जा रहा है। ऐसा कहना है MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का, जिनकी जानिब से सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि K4 तकरीब में मुराद अली शाह इस तरह बात कर रहे थे जैसे आज ही वो वजीर आला बने हों। वजीर आला ने कह दिया कि कराची को पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान का झूठ और यू टर्न सबके सामने है। लोगों के तहरीक इंसाफ छोड़ने पर खुश नहीं हूँ। रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बोल न्यूज़ के सदर सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि समी इब्राहिम कहाँ हैं, क्या मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस हुकाम वाज़े जवाब न दे सके। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने एतराफ़ किया कि अभी तक समी इब्राहिम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अदालत ने पुलिस हुकाम को जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के हमरा 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बोल न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि समी इब्राहिम कहाँ हैं, क्या मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस हुकाम वाज़े जवाब नहीं दे सके। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने एतराफ़ किया कि अभी तक समी इब्राहिम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अदालत ने पुलिस हुकाम को जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के हमरा 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सदर बोल न्यूज और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की पुरस्कार गुमशुदगी पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। अदम बाजियाबी पर मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया दे दिया। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं वजीर दाखिला और इत्तलात समी इब्राहिम की बाजियाबी में अदालती अहकामात पर अमल करे। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा ने कहा कि वाक़यात तशवीशनाक हैं। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर आबिद अब्बासी ने कहा कि आए रोज़ सहाफ़ियों का अगवा सहाफ़ती तंजीमों के लिए चैलेंज है।
आज अभी ये साबित हो गया कि आज अगर किसी लोअर कोर्ट में अगर समी इब्राहिम को अपीयर नहीं किया गया, उसको रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको ऑफिशियली तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, वो उसको अगवा किया गया है। अगर फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर से एक जर्नलिस्ट इस तरह गायब हो जाए तो आप ये मत कहें कि हमने नहीं उठाया, उसको बाजियाब कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब तक समी इब्राहिम बाजियाब नहीं होते, क्योंकि उनकी गुमशुदगी के हवाले से लॉ एनफोर्समेंट इदारों ने ही उन्हें बाजियाब करवाना है। अदालत भी हुक्म देगी, उन्हीं को हुक्म देगी। अगर आज हमने इन इश्यूज को एड्रेस ना किया तो ये आइंदा आने वाले वक्त में ये जहर कातिल होगा इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए और इस रियासत के लिए। बहुत तशवीशनाक बात है कि समी इब्राहिम को इस्लामाबाद से उठाया गया है और यहाँ पर तमाम इदारे मौजूद हैं। हम हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनकी बाजियाबी होनी चाहिए। इसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया तो फिर हम मजबूरन एहतजाज पर जाएंगे। और अभी खबर देंगे आपको सरगोदा से, जहां पाक फौज और शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे तमाम पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए बड़ी रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून के MNA जुल्फ़िकार भट्टी, MPA राना मुनव्वर गौस कर रहे थे। रैली में कारों, मोटरसाइकिलों पर हज़ारों की तादाद में कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान के परचम और पार्टी परचम उठा रखे थे। 9 मई को हमारी हेडलाइन को क्रॉस किया गया। शरपसंद अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज की तरफ मैली आंख से देखने वालों को हम माफ़ नहीं करेंगे। राना मुनव्वर गौस ने इस मौके पर कहा कि सियासत में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन पाक अफवाज की तनसीबात पर हमला करना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि जलाओ घिराव करने वाले अपने अंजाम को पहुँचेंगे। अवाम ने उनका असल चेहरा देख लिया है। यादगार शोहदा पर पाक अफवाज के शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराजी तहसीन भी पेश किया गया। ये रैली फैसलाबाद रोड से शुरू हुई और क्लब चौक यादगार शोहदा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुट्ठी भर लोगों को वरगलाया गया, उनकी जहन साजी की गई। इंसाफ होता नजर आना चाहिए, फैसले बोलने चाहिए। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि कल को हमारे घरों पर भी हमला हो सकता है। हमने हारी हुई जंगें मुज़ाकरात की मेज पर जीती हैं। बच्चों को वरगलाकर उनके हाथ से किताब छीन ली, उनके मुस्तकबिल तारीक कर दिए, उनको माचिस पकड़ा दी, उनको लाठी डंडा पकड़ा दिया, उनको सड़कों पर ले आए, उनको बहकाते रहे कि ये पुलिस आपके सामने नहीं रुक सकती, ये मुट्ठी भर है, आप इन पर काबिज हो जाओगे, हकीकी आजादी मिल जाएगी। हमने हारी हुई जंगें डायलॉग के जरिए मेज पर बैठकर अपने मुतालबात मनवाए, अपने इलाके वागुजार करवाए, अपने जंगी कैदी वागुजार करवाए। और शामिल करते हैं पंजाब में CTT का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदन तंजीम दाइश और TTP से है। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट, डेटोनेटर्स, हैंड ग्रेनेड, असलहा, गोलियां और नकदी बरामद हुई। दहशतगर्दों की शनाख्त मीर अहमद, हबीबुर रहमान और हारून के नामों से हुई है। आपको दे रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से, जिसमें 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक इन दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदन तंजीम दाइश और TTP से है। इन दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स, डेटोनेटर, हैंड ग्रेनेड, असलहा, गोलियां और नकदी बरामद हुई है। दहशतगर्दों की शनाख्त मीर अहमद, हबीबुर रहमान और हारून के नाम से हुई है। पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 12 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी अमल में आई है। और अब यह खबर है कि सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन मुतहर्रिक हो गए। नई सियासी जमात की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार करने वाले रहनुमाओं के जहांगीर तरीन से राब्ते हैं। तहरीक इंसाफ के हाल ही में छोड़ने वाले 2 अहम शख्सियात की मुलाकात भी हुई है, जिसमें मुस्तकबिल के सियासी लाएमल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। तहरीक इंसाफ के बड़े नाम फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान इनमें शामिल हैं। KPK से भी चंद रहनुमा जहांगीर तरीन के में हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे लाहौर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद तजम्मुल से। तजम्मुल बताएगा, बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन जो हैं वो भी सियासी मैदान में मुतहर्रिक हो गए हैं, जबकि जहांगीर तरीन ने
नई सियासी जमात तश्कील देने का फैसला कर लिया है। ज़राए का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार करने वाले रहनुमाओं के जो जहांगीर तरीन से राब्ते हैं वो बहाल हो चुके हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के हाल ही में छोड़ने वाले 2 अहम शख्सियात ने जहांगीर तरीन से मुलाकात भी की है। ज़राए का यह भी कहना है कि जहांगीर तरीन की नई पार्टी में शामिल होने के हवाले से जो तबादला ख्याल है वो किया जा रहा है, जबकि रहनुमाओं के मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर भी गौर खोल जो है वो जारी है। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन के साथ शमूलियत के लिए रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी है। तहरीक इंसाफ के बड़े नाम फवाद चौधरी, फरदौस आशिक कमान और केपीके से भी चंद बड़े जो रहनुमा हैं वो जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में हैं। आइंदा 2 से 3 रोज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जो अफराद हैं वो जहांगीर तरीन के साथ चलने का ऐलान भी करेंगे, जबकि जहांगीर तरीन ने पीटीआई के साबिक रहनुमाओं के साथ जो नई जमात तश्कील दी जानी है उसके मुख्तलिफ नामों पर भी गौर खोल शुरू कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए तजम्मुल। सिंध हुकूमत में मवेशी मंडियों के हवाले से दफा 144 का नफाज महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा किन वजूहात के बिना पर दफा 144 नाफिज की गई है? सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो मवेशी मंडियों के हवाले से दफा 144 नाफिज कर दी गई है और इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा भी जारी किया है, क्योंकि शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैर कानूनी मवेशी मंडियां लग जाती थी। ईद जैसे ही करीब आती थी तो इस हवाले से अब दफा 144 का नफाज कर दिया गया है और जिसमें यह भी बताया गया है कि कराची के इलाके जो 63 टाउन है नादरन बाईपास मंडी लगाई जाएगी और इस हवाले से जो शहर के दीगर इलाकों में मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी उन इलाकों का भी तयन कर दिया गया है, जिसमें मलीर 15 आंसू गोट है, लांडी में मवेशी मंडी है और चावलों के गोदाम के करीब जो है लांडी बाबर मार्केट, वहां पर भी एक मवेशी मंडी लगाई जा सकती है। मंगू पीर के करीब जो है वहां पर एक हमदर्द यूनिवर्सिटी के पास एक मवेशी मंडी लगाई जा सकती है। मवाज रोड बल्दिया टाउन में मवेशी मंडी कायम की जा सकती है। इसके अलावा महकमा दाखिला ने कहा है कि जहां पर भी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी वहां पर जो है वो गैर कानूनी होंगी और उनकी इजाजत नहीं दी जाएगी। आगाह कर रहे थे। तोड़ के इलाके में बर्फानी तोदा गिरने से एनडीएमए की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जाबहक और जख्मियों के हवाले से आपको बताते चले कि लापता अफराद की तादाद की तस्दीक की जा रही है। एनडीएमए के मुताबिक रेस्क्यू के बाद 11 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि एनडीएमए मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 से भी राब्ते में हैं। जाबहक और जख्मी अफराद के साथ साथ लापता अफराद की तादाद की तस्दीक की जा रही है। फोर्स कमांडर शुमाली इलाका जात रेस्क्यू रिकवरी की सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। खबर है हरीपुर से, जहां टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में नामालूम वजूहात की बिना पर आग भड़क उठी है। इब्तदाई तौर पर 2 वर्कशॉप्स को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त आपको ये ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं हरीपुर से, जहां टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में नामालूम वजूहात की बिना पर आग भड़क उठी थी। इब्तदाई तौर पर 2 वर्कशॉप्स को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड काम इस वक्त जावकुआ पर मौजूद हैं और इस आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। 2 वर्कशॉप्स हैं जिन्हें आग ने अपनी लपेट में ले रखा है। हरीपुर में टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में नामालूम वजूहात की बिना पर आग भड़क उठी है और इब्तदाई तौर पर 2 वर्कशॉप्स हैं जिन्हें आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं जावकुआ पर और फायर फाइटर्स इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। पाकिस्तान यकजहती कौंसिल ने सानहर 9 मई में मुलव्वस सियासतदानों की ताहयात नाअहली समेत सख्त सजाओं का मुतालबा कर दिया है। मरकजी रहनुमा मुफ्ती अब्दुल कादिर जाफर ने कहा है कि 9 मई को एहतजाज के नाम पर ऐसा फसाद बर्पा किया गया कि इसकी मिसाल पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं मिलती। जिना हाउस पर हमला करके आग लगाई गई, कोर कमांडर के घर में तोड़ फोड़ की गई, में कायद आज़म की रिहाइशगाह को जलाया गया, कराची की मरूफ शारा फैसल पर सरकारी ट्रांसपोर्ट को जलाया गया। इस सानहे में मुलव्वस बाज अनासर ने इंतहाई गलीज जुमले, गाली गलोच और
उनकी सोशल मीडिया पर अपलोड करके पूरी दुनिया में फैलाया गया। लाहौर में पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियों पर पथराव किया गया। इस दौरान पाक आर्मी के मुसल्लह नौजवानों ने कमाल सब्र व बर्दाश्त का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत के साथ साथ मजहबी, सियासी, समाजी जमातों और बिलखुसूस उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम ने पाक फौज के साथ यकजहती का कमाल मुजाहरा किया। हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि सजाएं देते वक्त किसी मुजरिम के सियासी असर व रसूख की परवाह न की जाए और ना ही उसकी गिरोही ताकत से मुतासिर हुआ जाए। पाकिस्तानी बदतरीन महंगाई का सामना कर रहे हैं, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। उमर हयात से इस बारे में मज़ीद जानते हैं। उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो महंगाई की सूरत हाल है वो बतदरीज उसमें कमी तो नहीं आ, लेकिन जो इदारा शुमारियात ने दादो-शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक मुसलसल दूसरे हफ्ते में उसमें मामूली कमी आ रही है, लेकिन फिर भी 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है जो हसास कीमतों के इशारिये हैं। और जो जिन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है उनमें दूध है, दही है, गोश्त है और इसके साथ साथ आलू है। ये ऐसी अशिया हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है और एक आम आदमी की दस्तरस से ये अशिया जो है वो दूर होती जा रही हैं। पहले ही मुल्क में बड़े पैमाने पर महंगाई है और ख़ास तौर पर जिस तरह यकदम महंगाई में इजाफा हमें नज़र आया क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज़ महंगी होती हुई नज़र आई है। उसके साथ साथ अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है कि जो रॉ मटीरियल अद्वियात को बनाने के लिए इम्पोर्ट किया जाता है वो रॉ मटीरियल महंगा दरामद किया गया, जिसकी वजह से अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया। तो हुकूमत को एक चेक एंड बैलेंस इस ज़िम्न में रखना चाहिए कि जो अद्वियात की कीमतें हैं, ख़ास तौर पर जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं अद्वियात, उनको जो है वो सस्ती अद्वियात मुयसर हो और जितना जो अगर इम्पैक्ट है डॉलर रुपी पैरिटी का वो उस रेट से जो है वो ये इजाफा होना चाहिए और एक इस पर चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। लेकिन जो आम लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो चीज़ें हम ग्रॉसरी घर के 10 से 15 हज़ार रुपये में ख़रीदते थे तो वो हमें अब तकरीबन 30 हज़ार में आ रही हैं। तो ये 1 साल 1.5 साल से ये सिचुएशन चल रही है और महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। हुकूमत दावे तो करती है कि हम महंगाई पर काबू पाएंगे, लेकिन महंगाई पर हुकूमत काबू पाते हुए नाकाम नज़र आ रही है और ये आम लोगों की दस्तरस से जो अशिया खुर्दोनोश हैं, ख़ास तौर पर वो अशिया जो ज़रूरी हैं और बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी आवाम की पहुँच से दूर हो रही हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। उमर, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जाफ़र बिन यार ने, उनसे इस बारे में जानते हैं। जाफ़र, बताइएगा लाहौर में अवाम का क्या कहना है? बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें भी लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही। जाफर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। उमर हयात हमें आगाह कर रहे थे, महंगाई से आवाम का बुरा हाल है। अशिया खुर्दोनोश की यौमिया बढ़ती कीमतों के बायस शहरी एक वक्त के खाने तक महदूद हो गए हैं। बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की कीमतें इस कदर आसमान तक बढ़ चुकी हैं कि लोग परेशान हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।